अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी पास पेपर नंबर 14। ठीक है। ये था जी असिस्टेंट डायरेक्टर का, BS 17 का। ये पैसी का था, असिस्टेंट AD पैसी का। पहला MCQ है, मार्क द करेंसी ऑफ नाइजेरिया। नाइजेरिया की करेंसी जो है वो नारा है। ठीक है। उसके बाद डुबलिन इज द कैपिटल ऑफ, डुबलिन किसका कैपिटल है, वो आयरलैंड का है। उसके बाद CNN केबल न्यूज नेटवर्क। ठीक है, CNN का एब्रीवेशन भी पूछता है, केबल न्यूज नेटवर्क इज एन अमेरिकन न्यूज चैनल। फॉक्स इज ओन, इसको कौन ओन करता है, इसको USA करता है। अल जजीरा न्यूज चैनल इज ओन बाय, तो अल जजीरा जो है ये कतर का है। ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी ग्रैंड स्लाम टेल सो फार एज बिन बाय रॉगर फीदर, तो वो जनाब 20 ग्रैंड स्लाम हैं जी। ठीक है। उसके बाद ये जो रॉगर फीदर था ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता था। ये भी MCQs बना है। उसके बाद छठा, ग्लेशियर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ आइस दे आर फाउंड इन, तो ये जो ग्लेशियर है ये तकरीबन 15 कंट्री में है। 50। ठीक है, 50 कंट्रीज में है। उसके बाद 7, मार्टिन हैगर इज a renowned टेनिस प्लेयर, हिज नेशनैलिटी इज, तो उसकी नेशनैलिटी क्या थी, स्विट्जरलैंड थी। ठीक है। उसके बाद 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ जापान, तो जापान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, वो क्रोब है। उसके बाद 9, रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज द टाइटल ऑफ द टॉप वर्ल्ड प्लेन, तो वो कौन सा है, वो पामीर है। ठीक है, कहाँ पे है, तिब्बत में। ओके। और यहीं पे पामीर प्लेटू भी है। इंटार्कटिका इज लोकेटेड इन, तो इंटार्कटिका कहाँ पे है? ये साउथ पोल में लोकेट करता है। उसके बाद गूगल इज द लार्जेस्ट सर्च इंजन, हैज इट हेडक्वार्टर एट, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 12, विच कंट्री इज नोन एज द क्रॉस रोड फॉर द सेंट्रल एशिया, तो अफगानिस्तान को क्रॉस रोड फॉर द सेंट्रल एशिया कहा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज गुड, इज नॉट गुड रिटन बाय द शेक्सपियर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय द शेक्सपियर, कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा था, वो आर्म्स एंड द मैन है। ठीक है। उसके बाद यूनियन जैक इज द फ्लैग ऑफ, तो यूनियन जैक जो है वो UK का फ्लैग है। उसके बाद 15, अ टेलीस्कोप इज सेट अप एट द हाईएस्ट एटीट्यूड बाय चाइना एट 50 to 50 मीटर अबव द सी लेवल, तो वो कौन सा है, वो है जी तिब्बत। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर डायबिटीज इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर्स, तो इंटरनेशनल डे फॉर डायबिटीज जो है ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद विच कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहते हैं, तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है ये स्विट्जरलैंड को कहते हैं। उसके बाद मोनार्क वाज एस्टेब्लिश इन 2008 बाय, तो मोनार्क जो था ये अबॉलिश किया था नेपाल ने। मोनार्क वाज एबॉलिश इन 2008, तो वो किसने किया था, नेपाल ने किया था। गिफ्ट ऑफ नाइल इज द टाइटल ऑफ, गिफ्ट ऑफ नाइल किसका टाइटल है, तो गिफ्ट ऑफ नाइल जो है ये इजिप्ट का टाइटल है। उसके बाद बर्न इज द कैपिटल ऑफ, तो बर्न किसका कैपिटल है, तो बर्न स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। उसके बाद लार्जेस्ट ओशन इन द टर्म ऑफ साइज एंड वाटर, तो वो कौन सा ओशन है, वो पैसिफिक ओशन है। कौन सा ओशन है, पैसिफिक। उसके बाद स्क्यूपुला, टी स्क्यूपुला जो है ये शोल्डर बोन है, वो क्या है, टी स्क्यूपुला जो है ये आपकी शोल्डर बोन है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका है जी 23 MCQs। ऑर्डिनरी मोबाइल फोन वाज, तो ऑर्डिनरी मोबाइल फोन जो है वाज द रेडियो वेव्स है।
उसके बाद 24, एन एटम इज अ मेड अप ऑफ, तो एटम जो है वो थ्री पार्टिकल पे बेस करता है जनाब, आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। 25, ग्वाइटर इज काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो ग्वाइटर किसकी डेफिशिएंसी है, तो ग्वाइटर जो है जनाब आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी का सबब बनता है। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ अ वर्ड जो है ये क्या कहलाती है, तो हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ अ वर्ड जो है ये जनाब आपकी है एंटमालॉजी। ठीक है। उसके बाद 27, स्टडी ऑफ एंसेस्टर फैमिली हिस्ट्री एंड ट्रेसिंग देयर lineage इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जनाब जियालॉजी, जेनालॉजी। इसको क्या कहते हैं, जेनालॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लाइट ऑफ द सन कैन बी फोकस ऑन द फॉलोइंग लेंस, तो वो कौन से लेंस पे फोकस करती है, तो वो कन्वेक्स लेंस पे फोकस करती है। 29, टू ऑब्जर्व टू ऑब्जर्व अ ह्यूमन बिहेवियर बाय लिविंग अ नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड, टू ऑब्जर्व अ ह्यूमन बिहेवियर बाय लिविंग अ नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाती है, वो ऑब्जर्वेशन मेथड है। उसके बाद थिक द एंटोनिम ऑफ इम्पीकेबल, इम्पीकेबल का एंटोनिम क्या बनेगा, तो वो बनेगा फ्लॉट। उसके बाद सेनोनिम ऑफ अप्रैल, अप्रैल का सेनोनिम क्या है, तो वो है क्लॉथ। उसके बाद सेनोनिम ऑफ कोलगेट, कोलगेट का सेनोनिम क्या बनेगा, तो उसका जनाब बनेगा आपका सोल्डीफायर। उसके बाद एंटोनिम ऑफ गुलिबेल, गुलिबेल का क्या बनेगा, तो वो बनेगा एस्ट्यूट। उसके बाद पाइप ड्रीम मीन, तो पाइप ड्रीम मीन होता है इम्प्रैक्टिकल विश, इम्प्रैक्टिकल विश को क्या कहते हैं, पाइप ड्रीम में कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स, अ बुक इज नॉन बाय इट्स कवर। ठीक है। उसके बाद कंप्लीट द इडियम, अब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो, अब्सेंस मेक द हार्ट ग्रो फाउंडर, फाउंडर। वाव, वाव क्या है, ये इंटरजेक्शन है, वाव क्या है, ये इंटरजेक्शन है। फिल इन द ब्लैंक, ही टोल्ड दैट ही could do it exactly, he told that he could do it exactly। ठीक है। इसका जनाब आता है कुड साहब आ गया जी। उसके बाद 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट द मीडिया, तो वो पैमरा जनाब मीडिया को रेगुलेट करता है। उसके बाद विच वन इज द फर्स्ट मूवी आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो थी तेरी याद। उसके बाद नेम ऑफ द आर्टिफिशियल लेक एट रावलकोट, तो रावलकोट में कौन सी आर्टिफिशियल लेक है, तो वो बनजोनसा है, बनजोनसा। रोहतास फोर्ट 8 किलोमीटर फ्रॉम दीना, इट वाज बिल्ट बाय, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये जेलम में है, ये 1542 में बना, और टोडर माल था इसका वजीर खजाना, उसकी ये निगरानी में बना था। उसके बाद द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया रानीकोट फोर्ट, इट इज लोकेटेड नियर, ये किस के लोकेटेड है जनाब, तो ये जो आपका रानीकोट फोर्ट है ये हैदराबाद के लोकेटेड है। उसके बाद मैरीवैन मिडल कोच, अ हीरो ऑफ 1956 वार हु वॉन्स तारा जुर्रत ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स वाज, कौन सा सितारा जुर्रत उसने लिया था, तो विंग कमांडर थे जिसने लिया था, वो उसका ओहदा विंग कमांडर था। मोस्ट ऑफ द रन एट ऑडी आर एट क्रेडिट ऑफ, तो किसको क्रेडिट जाता है जी, वो इमजमामुल हक को जाता है। ठीक है। अब्दुल अब्दुल खालिक का पाकिस्तानी पेंटर, ये पेंटर था, हु वॉन 36 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इज नाउन एज, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जनाब फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जॉन एफ कैंडी। तो जॉन एफ कैंडी के बाद कौन बना था? वो एल बी जॉनसन बना थे जी। उसके बाद हु वाज हेड ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। हु वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। सिविल सर्विस इन इंडिया कौन था? तो वो चार्ल्स कॉर्नवेल था। चार्ल्स कॉर्नवेल। उसके बाद द मेजर आउटकम ऑफ 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बिकम अ काज ऑफ रिफ्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम। तो वो टू नेशन थ्योरी थी। The Oregon Treaty brought an end to the Oregon boundary dispute between USA and ब्रिटेन थी। उसके बाद अर्जेंटीना वाज colonized in the 16th century by। तो किसने किया था? स्पेन ने किया। उसके बाद राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्स्ट ग्रांटेड टू द मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। तो वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में दिए गए थे। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1907 में जनाब इंडिया। उसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद 1909 में आपका इंडियन कौंसिल एक्ट आया था। उसके बाद लास्ट कौन था? इंडियन एक्ट 1935 जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं इसको अमेंडमेंट करके। 1956 तक हमने यही इस्तेमाल किया था। FPSC वाज टर्म अकॉर्डिंग टू विच सेक्ट। तो जनाब ये गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 के तहत बना था। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी वाज फॉर्मेड। तो ये कब बनी थी? तो ये रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो थी ये 20 दिसंबर 1947 को बनी थी। कब बनी थी? 20 दिसंबर 1947 को कैद आजम ने इसको बनाया था। हिलाल अहमर पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द मिंटोगो चिलमफोर्ड रिफॉर्म 1919 लॉ एंड ऑर्डर वर क्या था जी? रिजर्व सब्जेक्ट था। क्या था? रिजर्व सब्जेक्ट। विच अमंग दीज वर एस्टेब्लिश फर्स्ट। तो जनाब जो सार्क है ये बनी थी 1985 में। उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1985 में। OIC बनी थी 1969 में। तो OIC जनाब सबसे पहले एस्टेब्लिश हुई। नुसरत फतेह अली खान अ वोकलेस सिंगर एंड म्यूजिशियन डाइड। तो ये 1997 में मरा था। फर्स्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप ऑन एन इंटरनेशनल स्केल वाज हेल्ड ऑन। तो ये कब हेल्ड हुआ था? तो ये 1975 में 1975 में हेल्ड हुआ था। उसके बाद लियाकत नेहरू पैक्ट अ बायलैटरल ट्रीटी कंक्लूडेड ऑन 8 अप्रैल 1950 वाज मिंट बाय डील। तो ये किसकी डील थी? तो ये जनाब डील थी राइट ऑफ मिनोरिटीज की एंड रेफ्यूजीज की भी थी। ठीक है। लियाकत नेहरू पैक्ट बड़ा मशहूर है, 8 अप्रैल 1950 को। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान हु कैप्चर इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। तो वो कौन था जनाब? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब्दुल अजीज इब्ने अल सऊद फाउंडेड द अरेबिया। तो उसने कब बनाया था? 1932 में। कॉमरेड वाज पब्लिश इन 13 जुलाई 1911। ठीक है। ये कलकत्ता में पब्लिश हुआ था और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। ठीक है। उसके बाद इंडियन विन फ्रीडम वाज रिटन बाय। तो ये लिखी थी अबुल कलाम आजाद ने। फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट वाज द मेड ऑफ अबू लहब। तो उसका नाम क्या था? हजरत सोबिया था। उसके बाद जक़ात इज इन टर्म ऑफ इम्पोर्टेंस इन द इस्लामिक पिलर स्टैंड। तो ये तीसरा है जी पिलर इस्लाम का, जक़ात। हाउ मैनी आयात आर रिगार्डिंग द उशर। उशर के रिगार्डिंग कितनी आयात है? तो चार है। फी रकब का मतलब क्या है? टू लिबरेट स्लेव। टू लिबरेट स्लेव, गुलामी से गर्दन रिहा करना। ठीक है। उसके बाद वेयर इज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पहला कहाँ बना? इस्लामाबाद में। उसके बाद लूडो बीच इज इन। तो लूडो बीच कहाँ पे है? तो लूडो बीच जो है ये इटली में है।
उसके बाद विच इज द कैंसर, विच इज कैंसर, तो जो लुकीमिया है ये क्या है, ये कैंसर है। फमीदा मिर्जा होल्ड द मिनिस्ट्री, ये प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री इसको मिली थी। और फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान भी ये बनी थी। उसके बाद विच नमाज इज ऑफर फॉर सोलर एक्सलिप, तो सोलर एक्सलिप के लिए नमाज कासूफ है, नमाज कासूफ है। नमाज इस्तकाक ये रेन के लिए, और नमाज जो खसूफ है ये है लूनर एक्सलेप के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। विच इज नाउन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट, तो पैलेस्टीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ड्यूरिंग हिज जर्नी टू मिराज डिड इमामत एट बैतुल मुकद्दस, एट कहाँ पे करवाई, वो यरूशलेम में करवाई थी। हाँ मैंने सजदा आर देयर इन द होली कुरान, तो होली कुरान में 14 सजदे हैं। उसके बाद आगे एमसीक्यूज है। इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 2, इफ वाई इज इक्वल टू 10 देन द फाइंड ऑफ एक्स। तो जनाब एक्स एंड वाई क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक्स इज इक्वल टू के, वाई के जो है आप क्या करें जी, कांस्टेंट ले लें। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, तो 8 इज इक्वल टू के 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 ओवर 2 करेंगे k इज इक्वल टू, तो वो 4 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4 जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 करेंगे तो x इज इक्वल टू 40 आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। उसके बाद a meter of car is record 2 mile while car cover a 3 mile if it show a 48 kilometer, what is the original run of the car। ठीक है, मीटर ऑफ द कार रिकॉर्ड 2 माइल, एक्चुअल डिस्टेंस है 8 माइल, 1 किलो माइल जो है एवरी 2 मिनट हो रहा है, 2 मिनट में एक्चुअल 3 है, 4 में एक्चुअल 6 है, और 6 में एक्चुअल है 9 है। तो जनाब आपके पास किलोमीटर कितने हैं, 48 किलोमीटर है। तो इसको आप क्या करें, 48 प्लस 48 ओवर 2 करें तो ये 24 आता है, 48 जमा 24 करें तो आपके पास 72 जो आपका है वो जवाब आ जाता है। उसके बाद अ रेलवे इंजन क्रॉस द 240 मीटर एट 24 सेकेंड, हाउ मैनी सेकेंड टेक टू क्रॉस इन 650 सेकेंड। तो आप क्या करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम निकालने के लिए 240 ओवर 24, 24 आपके पास क्या है, 24 आपके पास सेकंड दिए हुए, तो उसको काटे तो ये 10 सेकंड क्या आ गई, स्पीड आ गई। उसके बाद रिक्वायर्ड टाइम डिस्टेंस ओवर स्पीड करें तो 240 प्लस 650 ओवर 10 कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, 890 ओवर 10 करें तो 89 सेकंड आपके पास है, जवाब आ जाता है। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद 10 पीपल स्टैंड इन अ रो, शेक हैंड विद ईच अदर, हाउ मैनी टोटल हैंड शेक अकर, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 है। तो ये कितने बन गए आपके, 45 आपका जवाब आ जाता है। सीधा सीधा सही छोटू सा सवाल। उसके बाद आगे जी, आकार पासेस अ लैंडमार्क। ठीक है, ऑन अ हाईवे ट्रेवलिंग एट अ स्पीड कांस्टेंट रेट ऑफ 45 kilometer per hour. 2 hours late, a speed a car passes the same landmark traveling in the same direction at 70 kilometer. How much time after the second a car passes the landmark will take the first car? ठीक है, ये कार ऑफ स्पीड 1 जो है वो 45 किलोमीटर है, कार ऑफ स्पीड 2 जो है वो 70 किलोमीटर है। सपोज द टाइम ऑफ कार जो 1 है वो एक्स कर ले, और देन द कार जो 2 है वो एक्स माइनस से 2 कर ले। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करें तो डिस्टेंस ऑफ कार 1 जो है 45 मल्टीप्लाई बाय एक्स करें तो 45x आ जाएगा, और डिस्टेंस ऑफ कार 2 करें तो 70 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स माइनस 2 वो नीचे ले आए
तो 70x-2 करें तो x इज इक्वल टू 140/70। यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं, लेकिन आगे इसको आप क्या करें, यही इक्वेशन 70x-140 को नीचे लेके आ जाए। वो 45x को लेके आए व्हेन द रीच ऑफ द लैंडमार्क को। यहाँ पे इसको आप क्या करें, 45x इज इक्वल टू 70x-140 कर दें। 70x-45x इज इक्वल टू 40x, क्योंकि सेम कॉमन वैल्यू वाले एक साइड पे कर ले, तो ये 25x बच गया है 140 के। तो x इज इक्वल टू 140/25 करें तो x इज इक्वल टू 28/5 हो जाता है, ये कट जाए तो 25 तकसीम 5 करें तो 5c3/5 आपका आंसर आ जाता है। ये टाइम ऑफ कार फर्स्ट है। टाइम ऑफ कार 2x-2 था, तो आप क्या करें, 28/5 - 2 कर दें, तो इसका आप इजाफे कर ले एलसीएम। तो ये क्या बनता है, 28 - 10/5, तो ये बनता है 18/5, तो ये 3 से 3/5 टाइम आ जाता है। दोनों कारों का टाइम जो है ये आपके पास है, आ जाता है। तो बी ऑप्शन आपका स्टैंड करेक्ट है। उसके बाद विच सिटी इज अंडर द कंस्ट्रक्शन इन सऊदी अरेबिया, तो वो न्योम सिटी बना रहे हैं। उसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इज इन द नेम ऑफ बुक रिटन बाय, तो ये बुक किसने लिखी थी, ये एडवन गिब्सन ने लिखी थी। उसके बाद अर्लीस्ट ह्यूमन हु स्टार्टेड वर्किंग इन 2 फीट आर नाउन एज, तो उसको कहते हैं बाईपेडल। उसके बाद मोहम्मद बिन कासम वाज रिटन बाय, तो किसने लिखी थी, वो नसीम इजाजी ने लिखी थी। पीपल लिबरेशन आर्मी इज अस्क्राइब बाय, तो पीपल लिबरेशन आर्मी किसकी, वो चाइना की। ज़ुरिच इज अ पॉपुलर सिटी ऑफ, तो ये किसका पॉपुलर सिटी है, ये स्विट्जरलैंड का है। सैनोनिम ऑफ पेंसिव, तो पेंसिव का मतलब क्या होता है, थॉटफुल होता है। एंटोनिम ऑफ फ्रेश, तो फ्रेश का मतलब क्या होता है, स्टेल होता है। ठीक है। उसके बाद विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द रिपेयर ऑफ टिश्यू, तो विटामिन सी जो है ये टिश्यू को रिपेयर करता है। उसके बाद दादू भाई नेहरू जी वर्क फॉर इंडिया अंडर द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन, तो वो यूके में रह के उसने काम किया था। हु सजेस्ट फॉर न्यू इलेक्शन आफ्टर शिमला कॉन्फ्रेंस, तो वो जना साहब ने सजेस्ट किए थे। फौज की जमा क्या है, फौज की जमा अफवाज है। शिकवा जवाब शिकवा कहाँ से लिया गया है, तो वो बांगे दरा से लिया गया है। बैनत बिनते जैनब बिनतुल जैनब अंगूर की बेटी शराब को कहते हैं। तजाइल आरफाना जान बूझ कर अनजान बनना। ठीक है। उसके बाद अंकल उर्फी किसका है, ये सीना मोइन का किरदार है। गजल एक नीम वैशी सनफ सुखन, ये किसका कौल है, तो ये कलीमुद्दीन का कौल है। उसके बाद इनमें से जरबुल मिसल कौन सा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक है। दर झैल में से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है, तो महवश, ये वाला दुरुस्त है। 1913 में रोजनामा हमदर्द किसने जारी किया था, तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। ये था जी आज आपका 14th नंबर पेपर। ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद करें। ठीक है। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत, मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप करें, हम आपको रिप्लाई किया करेंगे। हम भी इंसान है, कभी कभार अगर कोई स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई लफ्ज, कोई प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, तो उसके लिए माजरत। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के